बंधुओं माताओं, देखो आज राम कथा का रचयिता, राम कथा को रचने वाला स्वयं कथा सुनने के लिए उत्सुक हो रहा है। यह है कथा की महिमा। दर्शन करिए। राम कथा का जो स्वयं रचयिता, रचि महेश निज मानस राग, और आज ऐसा भोलेनाथ स्वयं चाह रहा है कथा सुन। और इनकी कथा सुनने की विशेषता क्या है? बंधुओं माताओं, इनके कथा सुनने की विशेषता क्या है? अकेले नहीं गए, सती जी से कहा चलो तुम भी चलो, चलो संग सती जग जननी भवानी। अच्छा, सती जी ने तो कहा नहीं हमको सुनना है, उनको क्यों ले आया? बंधु माताओं विचार करिए ना। सती जी ने तो कहा नहीं कि हमको भी कथा सुनना है, लेकिन भगवान शंकर ले क्यों आए? जानते हो क्यों ले आया? क्योंकि भगवान शंकर जानते हैं कि साइकिल सड़क पर तभी बढ़िया चलती है जब दोनों टायर में हवा रहती है। एक टायर में हवा ज्यादा, एक टायर में हवा कम, तो क्या होता है? साइकिल चलती कम है, घसीटती ज्यादा। तो ये गृहस्थ जीवन में जो पति पत्नी है वो साइकिल के दो पहिए हैं, टायर दो, और दोनों में जब बराबर हवा रहेगी तब तो बढ़िया चलेगी। और मान लो एक में कम एक में ज्यादा, तो चलेगी कम घसीटेगी ज्यादा। अब जो भी हो रहा हो समझ लो। ले आए, चलो। अच्छा देखो, एक बात और बता दूं, आज ही सुना दूं। दोनों सुनते हैं तभी इसका लाभ है। अब आप कहेंगे ऐसा क्यों? देखो, एक सुना कोई और एक नहीं सुना, इसका जो तांडव होता है वो कथा के लौटने के बाद होता है। हाँ, मान लो पति सुनकर आया और पत्नी घर पे है, वो लौटा कि नहीं? तुमको तो कथा की लगी है, जाओ सुनिए, आओ, घर में सब्जी नहीं है, तुम कथा कथा कर रहे, जाओ जाओ। फिर भी गनीमत है, फिर भी गनीमत है यदि पति सुन ले। और मान लो पत्नी अकेले सुन ले और पति घर पे बैठा हो, ज्यों ये लौटेगी, तुम्हारा बाबाओं को बहुत मन लग रहा है आज, तुम बहुत हैं कथा में, बहुत हैं, क्या है मामला? इसलिए भगवान शंकर जान रहे थे ये चौचौ न हो। संग सती जग जननी भवानी, संग सती जग जननी भवानी, पूजे ऋषि अखिलेश्वर जानी, पूजे ऋषि अखिलेश्वर जानी। लेकर आए संसार के सबसे ऊंचे आसन पर बैठने वाला आज भगवान शंकर नीचे उतर कर कथा सुनने आ रहा है। दर्शन करिए, एक कथा की महिमा का दर्शन करिए। दुनिया के सबसे ऊंचे आसन पर भगवान शंकर रहते हैं। परम रम्य गिरिवर कैलासो, परम रम्य गिरिवर कैलासो, सदा जासि उमा निवासो, सदा जासि उमा निवासो। दुनिया के सबसे ऊंचे आसन पर रहने वाला व्यक्ति कथा सुनने कहां जा रहा है? सुदूर दक्षिण में। इसका मतलब यह है कि कथा सुनने के लिए नीचे उतरना पड़ता है, अपनी खोपड़ी को नीचे उतारना पड़ता है। हम कौन हैं, कितने बड़े हैं, क्या पद है, क्या पद नहीं, मतलब है इसका। कथा में तो संगत छद्धम संवदध्वम चलता है, ये कथा में नहीं चलता आप कौन हो, नहीं। भगवान शंकर से बड़ा कोई थोड़ी हो सकता है। नीचे उतर के आ गए, नीचे उतर के
इसलिए जिनका कमर, जिनका पैर ठीक रहता है, उनको नीचे बैठ के कथा सुननी चाहिए। क्षमा करना। हाँ, जिनका कमर, जिनका पैर, जिनका घुटना ठीक रहे, उनको नीचे ही कथा सुनना चाहिए। और नौजवानों को तो कदापि कुर्सी पे नहीं बैठ के सुनना चाहिए। अब मैं बता दिया हूं, बाकी आपकी मर्जी। अब देखिए, दर्शन करिए कथा का। सती जी को लेकर गए। एक बात और बता दूं, सती जी का मन कथा में लग नहीं रहा है। कई लोग कथा में आते तो हैं, लेकिन उनका मन नहीं लगता है। और सती जी की भी वही स्थिति है, मन नहीं लग रहा है। मन क्यों नहीं लग रहा है, जान रहे हो? अरे यार, जब इनको कथा ही सुननी थी तो कम से कम किसी अच्छे कथावाचक को बुला लेते। अब घड़े के बेटवा से कथा सुनेंगे? कुंभज कुंभात जायते इति कुंभजः, कुंभ से जो पैदा हो, घड़े से पैदा हो, वो कुंभज है। घड़े के बेटवा से कथा सुने? इनका दिमाग खराब है। सती जी को लग रहा है कि शंकर जी का दिमाग खराब है। ये सती जी को ही नहीं लगता है, ये लगभग ये संसार की लगभग सभी पत्नियों को लगता है कि संसार का तो दिमाग ठीक है, बस मुन्नू के पापा का ही दिमाग ठीक है। सती जी को लगा कि अरे कुंभज से कथा सुनेंगे। अब भगवान शंकर की दृष्टि देखो क्या है। इनको घड़ा दिख रहा है और भगवान शंकर को क्या दिख रहा है? बंधुओं माताओं, गंभीर प्रश्न। भगवान शंकर को क्या दिख रहा है? उनको दिख रहा असली कथावाचक तो घड़ा ही होता है। कहे क्यों? कहे राम कथा है समुद्र। राम कथा क्या है? समुद्र है। और समुद्र की थाह किसी ने पाई नहीं है आज तक। समुद्र की थाह कोई नहीं पा सकता है, राम कथा की थाह नहीं कोई पा सकता है। और बंधुओं माताओं, असली कथावाचक तो वही है जो सागर को गागर में भर के पिला देता है, वही असली कथावाचक है जो समुद्र को घड़े में भर कर पिला। और देखो, प्यास तो बुझती है घड़े के ही पानी से, फ्रिज के पानी से प्यास बुझती नहीं है, क्षमा करना, और नुकसान भी बहुत करता है घड़े के पानी से। लेकिन सती जी की बुद्धि खराब हो रही है, और इसके पीछे एक बहुत बड़ा कारण है, अन्यथा मत लेना। सती जी पर बाप का असर थोड़ा ज्यादा है, और बेटी पे बाप का असर रहता ही रहता है। बेटी पे बाप का असर रहता है। लोग कहते हैं ना कि खून का असर है, और खून माने ब्लड इज थिकर देन वाटर। खून मोटा होता है पानी से। पानी तो बदल गया, लेकिन खून का असर नहीं जाता। इनका बाप कौन है? दक्ष। दक्ष माने चतुर, दक्ष माने चालाक, दक्ष माने अहंकारी। अब कथा सुनिए, कथा। यद्यपि गोस्वामी जी ने जितना सम्मान माताओं को दिया है, नारी शक्ति ने दिया है, शायद ही उतना सम्मान कोई दे सकता है नारी शक्ति को जितना गोस्वामी जी ने दिया है। शंकर जी के बारे में एक परिचय दिया, शंभु गए, और सती जी का 3 परिचय दिया। सती, जगजननी, भवानी। बंधुओं माताओं, ध्यान से सुनो। भगवान शंकर का एक नाम बोला, शंभु गए, और सती जी का 3 नाम बोला, संग सती जगजननी भवानी। क्यों 3 नाम बोला जानते हो? किसी भी स्त्री का परिचय 3 प्रकार से कराया जाता है, और तब वह पूर्ण हो जाता है। और स्त्री का परिचय समय समय पर बदलता रहता है। सबसे पहले उसका परिचय उसके बाप से होता, कहते हैं फला की बेटी। फिर जब उसकी शादी हो जाती है तो उसका परिचय बदल जाता, लोग कहते हैं फला की पत्नी। और फिर जब उसके बच्चे हो जाते हैं तो पुनः परिचय बदल जाता, कहते हैं फला की मां। 3 परिचय कराया है। संग सती जगजननी भवानी, संग सती जगजननी भवानी। जगजननी भी है, भवानी भी है, सती भी है। तो ये 3 परिचय में 3 बातें आ गई कि ना?
दक्ष की बेटी सती, शंकर की पत्नी भवानी, और कहे मां किसकी? कहे किसी एक की मां नहीं है, जग जननी सारे संसार की मां है, इसलिए वो भवानी भी है। जग जननी जय जय मां जग जननी। 3 प्रकार से परिचय कराया, लेकिन फिर भी कथा में मन नहीं लग रहा है। भगवान शंकर कथा में डूबे हुए। उल्टा तब भी हो गया, कुंभज ऋषि ने भगवान शंकर की पूजा कर दी। पूजे ऋषि अखिलेश्वर जानी कि ये तो त्रिभुवन का गुरु है, तुम त्रिभुवन गुरु वेद बखाना गुरुम शंकर रूपिणम। और इनकी तो ये कथा सुनने आया है तो मेरा सौभाग्य है। जैसे आप सब कथा सुन रहे हो, ये मेरा सौभाग्य है, मेरा। तो कुंभज ऋषि ने भगवान शंकर की जब पूजा कर दी तो सती जी को लगता है ये कथावाचक थोड़ा धूर्त प्रकार का, इसको कुछ आता जाता नहीं है, ये चापलूसी करके दक्षिणा लेना चाहता है। अरे कहीं यजमान की पूजा होती है, यजमान श्रोता की पूजा, वक्ता की पूजा करता है, वक्ता श्रोता की नहीं करता। और भगवान शंकर को लगा कि नहीं नहीं, ये तो कितना विनम्र वक्ता है कि श्रोताओं की भी पूजा करता है। भगवान शंकर विनम्रता का दर्शन कर रहे हैं बंधुओं माताओं, और ये जड़ता का। कथा पूरी हुई, भगवान शंकर ने कुंभज ऋषि को दक्षिणा दी, और दक्षिणा में धन नहीं दिया, हरि भगत भक्ति दे दी। और वही विभीषण वाली स्थिति हो रही है, क्षमा करना बंधुओं माताओं। भगवान शंकर को कथा सुनने के बाद मन में ये हलचल पैदा हो गई कि काश मेरे राम का मुझे दर्शन हो जाए। मेरा इष्ट, मेरा रघुवीर, मेरा राम, मेरा राघव, अखिल कोटि ब्रह्मांड का नायक, आज मेरे राघव का मुझे दर्शन हो जाए। और जिस समय भगवान शंकर कथा सुन के लौट रहे थे, उसी समय भगवान राम जानकी जी को खोज रहे थे। और जैसे ही भगवान शंकर को भगवान राम का दर्शन हुआ, दोनों हाथ उठा के जय जयकार करने लगे। जय सच्चिदानंद जग पावन, हस कहि चले मनोजन सावन। राम सिया राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। जय हो जय हो जय। सती जी ने कहा ये किसकी जय जयकार कर रहे हो, कौन है ये, कौन? भगवान ने कहा तुम पहचाने नहीं, कहे कौन है? अरे जिसकी कथा सुन के, अरे राम मेरा इष्ट रघु। कहिए राम, इसको तुम प्रणाम कर रहे हो? कहे क्यों? कहे ये भगवान हो सकता, कहीं ये ब्रह्म है? कहे क्यों नहीं हो सकता? अरे कहे कोई ब्रह्म अपनी पत्नी के वियोग में आंसू बहाता है? क्योंकि अभी कथा सुन रही थी कि भगवान हे खग मृग हे मधुकर सेनी, हे खग मृग हे मधुकर सेनी, तुम देखे सीता मृग नयनी, तुम देखी सीता मृग नयनी, हे खग मृग। हे खग मृग हे मधुकर श्रेणी, तुम देखे सीता मृग। जो अपनी पत्नी के वियोग में आंसू बहा रहा हो, ये ब्रह्म है। और ये ब्रह्म होता तो इसको ये पता नहीं इसकी पत्नी को कौन चुरा कर ले गया। भगवान शंकर को लगा ये इसकी खोपड़ी पे ये कथा समझ में नहीं आएगी ना, इसको समझाना बेकार है। और भगवान ने कहा वैसे तो चाहो प्रणाम कर लो, यही मेरा इष्ट है, यही राम है, यही रघुवीर है,
सती जी ने कहा देखो हम कोई ऐसे वैसे बाप की बेटी नहीं, सबको सड़क चलते प्रणाम करना, चलो हम नहीं करेंगे, तुम ही करो, किसी प्रणाम कर लो देवी कर लो, नहीं मानो। अच्छा सुनो, कोई बात पति कहे और पत्नी न माने तो बाद में पति क्या करता है? यहां बैठे हैं लोग, पति लोग, मान लो कोई बात आप अपनी पत्नी को समझाओ, जैसे मान लो वो कहे कि जरा सुनो हमको वो नुमाइश में जाना है, यहाँ लगा है अभी चले जाना कथा के बाद, तो कहे कोई हमको नुमाइश में जाना है, पति कहे चलो दिमाग मत खराब करो, चलो बच्चों को पढ़ाओ, नुमाइश में जाना चलो, तो पत्नी आ गई मुंह लटका। फिर 1 घंटे बाद अरे सुनो वो नुमाइश खत्म हो जाएगी, हमको जाने तो जाना है, चलो चलो कुछ नहीं, चलो चाय बना के ले आओ चलो। फिर बेचारी मुंह लटका कर, अब उसको तो जाना है, उसके मन में तो बाद में कॉफी बना के चाय बना के, अरे सुनो तुम चाय पियो, हम अभी नुमाइश हो गया। पति को लग जाता है ये पिंड छोड़ेगी नहीं, ये पीछे पड़ी है, तो पति क्या कहता है, जाओ जो मन करे सो जा, 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 जा। तो भगवान शंकर को लगा ये मानेगी नहीं, ये मानेगी नहीं, तो भगवान शंकर ने कहा सुन, यदि तुझे नहीं लगता ये ब्रह्म है तो जा परीक्षा लेकर जो तुम्हारे मन अति संदेह, जो तुम्हारे मन अति संदेह, तो किन जानी परीक्षा ले, तो किन जानी परीक्षा ले। जाओ तुम्हारे मन में यदि संदेह है तो परीक्षा लेकर आओ। बंधुओं माताओं, वैसे तो परीक्षा लेनी नहीं चाहिए और ब्रह्म की तो एकदम नहीं लेनी चाहिए। ब्रह्म की परीक्षा जब जब जिसने जिसने ली है उसका परिणाम क्या हुआ है जरा याद करो। जिसने भी ली है, ब्रह्मा जी ने भी यदि ली है तो उनको कष्ट भोगना। ब्रह्म की परीक्षा नहीं ली जाती, ब्रह्म का दर्शन किया जाता है। परीक्षा लेने आई, सीता जी का कपट वेश बना लिया, कहने लगी कि अरे आप भी चलिए ना, आप क्यों रुक रहे हैं? कहने नहीं आप ही जाइए, हम यहीं रहेंगे। और भगवान शंकर एक वटवृक्ष के नीचे बैठ के प्रतीक्षा करने लगे। देवी आप परीक्षा लेकर आइए। अब दर्शन करिए एक महत्वपूर्ण विषय का। भगवान वटवृक्ष के नीचे बैठ गए। क्यों? क्योंकि तो भगवान को तो विश्वास है ना कि वो राम है। और वटवृक्ष किसका प्रतीक है? वटविश्वास अचल निज धर्मा, वटविश्वास अचल निज धर्मा, तीरथ राज प्रयाग सुकर्मा, तीरथ राज प्रयाग सुकर्मा। भगवान विश्वास के प्रतीक हैं, बैठ गए। और सती जी संशय विपिन, जंगल में जा रही परीक्षा लेने। जंगल को क्या कहा मानस में? संशय। और संशय का क्या होता है? गीता में भगवान ने कहा संशय आत्मा विनश्यति, संशय का नाश होता। और हुआ क्या? गई तो कपट का झूठा वेश बनाकर आगे आगे चलने लगी, जिस मार्ग से भगवान जानकी जी को खोजते हुए आ रहे। लक्ष्मण जी देखे तो चौंक गए। लक्ष्मण दीख उमा कृत वेशा, लक्ष्मण जी चौंक गए। और भगवान ने जब देखा सती जी को, दोनों हाथ से प्रणाम कर लिया। अरे देवी, आज अकेले बाजार में कैसे घूम रही है? अकेले? हाँ, मेरे प्रभु कहाँ? कहे हो बहोरी, कहाँ वेश के तू कहे हो बहोरी, कहाँ वेश के तू विपिन अकेले विरह के तू, विपिन अकेले विरह के तू।
विपिन अकेल। भगवान भोलेनाथ का अकेले के। अच्छा देखो गोस्वामी जी की शब्दावली, क्योंकि समय कम पड़ रहा मुझे, क्योंकि कुछ लोग आ भी रहे कुछ लोग जा भी रहे, मैं तो समझ ही नहीं पा रहा हूँ शुरू करना है कथा की खत्म करना। हाँ कुछ लोग उठ के जा रहे हैं, कुछ लोग आ भी रहे हैं, बड़ा धर्म संकट है मेरे लिए, लेकिन चलो कोई रास्ता निकालता हूं। गोस्वामी जी ने शब्द क्या प्रयोग किया? फिर ही। क्यों फिर रही हो? फिरना माने जानते हो क्या होता है? बिना काम के जो घूमता रहता है। लोग कहते हैं क्यों घूम फिर रहे, जबरदस्ती। बिना काम के घूमने को फिरना कहते हैं। ये बाबा की शब्दावली है गोस्वामी जी की। देखो जब परशुराम जी जनक जी की सभा में आए तो परशुराम जी जब बोलना शुरू किए तो परशुराम जी के बोलने को गोस्वामी जी ने क्या लिखा है जानते हो? बोलना नहीं लिखा है, भृगुपति बाकही उठार उठार भृगुपति बाकही उठार उठार। बकही, बकही माने बकबक मत करो यार, चुप रहो। बकबक क्यों करते हैं? बकही बाबा की शब्दावली है, दर्शन करिए। फिर क्यों फिर रही हो? और सती जी को लगा अरे ये तो देखते ही पहचान लिया, एकदम उल्टे पांव भागी हैं, जहां चितवहीं तहां प्रभु। हासी भगवान दिख रहे हर तरफ हर तरफ। अच्छा भगवान शंकर यहाँ प्रतीक्षा कर रहे थे, देवी परीक्षा लेकर लौटी है। देवी कौन सी परीक्षा लिया आपने? शारीरिक, लिखित, मौखिक, प्रायोगिक? कौन सा एग्जाम लिया? रिटन, वाइवा, प्रैक्टिकल? कौन सा एग्जाम लिया? कह रही कोई एग्जाम नहीं लिया। फिर क्या करके आई? कछु न परीक्षा लेना गोसाई, कछु न परीक्षा लेना गोसाई, देना प्रणाम तुम्हारे नाये, देना प्रणाम तुम्हारे नाये। कोई परीक्षा नहीं लिया हमने, तो क्या किया? जैसे आप प्रणाम किए वैसे ही मैं भी प्रणाम कर। भगवान शंकर को लगा पक्का झूठ बोल रहे। अरे जब प्रणाम ही करना था तब क्यों नहीं किया? जब मैं कह रहा था कर लो प्रणाम, मैं तो तुमसे चिरौरी कर रहा था कर लो कर लो कर लो, तब तो तुम की नहीं। ध्यान में बैठ गए भगवान शंकर, समाधि। बहुत कष्ट हुआ, बहुत कष्ट हुआ। उनको सारी लीला दिखलाई पड़ गई। आज मेरे इष्ट से इतनी कठोर परीक्षा। बंधुओं माताओं, परीक्षक ही अनुत्तीर्ण हो गया। एग्जामिनी इज बेटर देन एग्जामिनर। परीक्षार्थी ही परीक्षक से ज्यादा श्रेष्ठ निकल गया। ये भारत है, यहां कई बार ऐसी घटनाएं होती हैं। देवी तुमने इतनी कठोर परीक्षा ली। बंधुओं माताओं, बोला तो कुछ नहीं भगवान शंकर ने, लेकिन मन ही मन ये प्रण कर लिया। एही तन सती भेट मोहि नाही, एही तन सती भेट मोहि नाही, शिव संकल्पो किन मन माहि, शिव संकल्पो किन मन माहि, एही तन सती भेट मोहि नाही, एही तन सती भेट मोहि नाही, शिव संकल्पो किन मन माहि,
मिलन अब इस शरीर से संभव नहीं है। ये पाप हुआ है तुमसे। बंधुओं माताओं, किसी की इतनी कठोर परीक्षा नहीं लेनी चाहिए, क्षमा करना। और भगवान शंकर ने भगवान राम को सिर झुका के प्रणाम किया। वारे मेरे राम, अब वारे तेरी माया, आज मेरी पत्नी से तुमने झूठ बुलवा दिया। बंधुओं माताओं, अब आप सोचो, भगवान शंकर की पत्नी झूठ बोल रही है, तो जानते हो क्या कहना चाह रहे हैं? ये संसार में बिना राम की इच्छा के इस संसार की गतिविधियों पर नहीं अधिकार किसी का है। जिसको हम परमात्मा कहते वे सब खेल उसी का है। राम सिया राम सिया राम सिया राम, राम सिया राम सिया राम सिया राम, राम सिया राम सिया राम सिया राम, राम सिया राम सिया राम सिया राम। इस संसार के गतिविधियों पर नहीं अधिकार किसी का है। जिसको हम परमात्मा कहते ये सब खेल उसी का है। राम सिया राम सिया राम सिया राम, राम सिया राम सिया राम सिया राम, राम सिया राम सिया राम सिया राम, राम सिया राम सिया राम सिया राम। भर को भी नहीं छोड़ता, सदा हमारे साथ में है। क्षण भर को भी नहीं छोड़ता, सदा हमारे साथ में है। काया की श्वास डोरी का तारे उसी के हाथ में है। काया की श्वास डोरी का तारे उसी के हाथ में है। हंसना रोना जीना मरना सब उसके मर्जी का है। जिसको हम परमात्मा कहते ये सब खेल उसी का है। राम सिया राम सिया राम सिया राम, राम सिया राम सिया राम सिया राम, राम सिया राम सिया राम सिया राम, राम सिया राम सिया राम सिया राम। निर्धन धनी धनी हो निर्धन, ज्ञानी मुड़ मूर्ख ज्ञानी। निर्धन धनी धनी हो निर्धन, ज्ञानी मुड़ मूर्ख ज्ञानी। सब कुछ अदल बदल देने में कोई नहीं उसकी सानी। सब कुछ अदल बदल देने में कोई नहीं उसकी सानी। समझदार भी समझ सके ना ऐसा अजब तरीका है। जिसको हम परमात्मा कहते सब खेल उसी का है। राम सिया राम सिया राम सिया राम, राम सिया राम सिया राम सिया राम, राम सिया राम सिया राम सिया राम, राम सिया राम सिया राम सिया राम सिया राम सिया राम।
सिया राम सिया राम सिया राम।